होना चाहिए जो कि आपको लगातार मोटिवेट करता रहे, लगातार इंस्पायर करता रहे। और अगर आपका व्हाय क्लियर है तभी आप जीवन में सफलता को हासिल कर सकते हैं, राइट? और मुझे लगता है कि दुनिया में मैक्सिमम लोगों का सिर्फ एक ही गोल रहता है कि हम सफल हों, या तो अपने लिए, या तो परिवार के लिए, या तो अपने रिश्तेदारों के लिए। लेकिन सफलता हर व्यक्ति चाहता है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोल दे कि मैं वही सफल नहीं होना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ वैसे ही रहना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे रेयर लोग होते हैं जो ऐसा बोले। अदरवाइज दुनिया के 99% लोग जो लोग होते हैं, हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, चाहे उसके जीवन में कोई लक्ष्य हो या नहीं। लेकिन दुनिया में 99% लोग सफल होने चाहते हैं, लेकिन होते 4-5% क्यों है? क्योंकि उसका जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है कि लोगों के पास वाय नहीं होता है, और वो सिर्फ एक धारा में प्रवाह के साथ बहते रहते हैं, जिस कारण से उनके जीवन में सफलता नहीं मिलती है। और जो लोगों के पास वाय होता है, वो धारा के विपरीत दिशा में जाके भी अपनी मंजिल को पाते हैं। तो मैं बार-बार एक ही चीज को हमेशा बोलता हूँ कि आप अपने आप से जीवन में अगर आप सफलता को चाहना चाहते हैं, तो आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि आपका वाय क्या है, राइट? और बिना वाय के बिलीव करिए कि आप इस इंडस्ट्री में या इस दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म में कहीं पे भी अगर आप काम करेंगे, तो शायद उतनी बड़ी सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे जितनी कि आप सफलता को डिजर्व करते हैं। तो अगर आपके पास आपका वाय क्लियर नहीं है, तो एक बार आप वाय पे फोकस करिए। और अगर आपको वाय पे फोकस करना नहीं आता, मतलब आपको समझ में नहीं आता कि मैं अपना वाय किस तरीके से क्लियर कर सकता हूँ, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर सकता हूँ जिसका नाम है ब्रायन ट्रेसी, जिसके राइटर हैं, और जिनका नाम है लक्ष्य, जो आपको ये मदद करता है कि आप अपने सपनों को, अपने लक्ष्यों को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गोल नहीं है और आपको गोल को आइडेंटिफाई करते नहीं आ रहा है कि किस तरीके से मैं जो है अपने लक्ष्यों को आइडेंटिफाई करूं, तो आपके के लिए मैं एक स्ट्रांगली रिकमेंडेशन जो है मेरी तरफ से वो ये है कि आप लक्ष्य बुक जरूर पढ़ें, राइट? और होपफुली आपको ये बात फायदा करेगी। तो वाई पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और वाई एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अकेला 1 से 1.5 घंटे बोला जा सकता है, राइट? जब वाई क्लियर नहीं होता है तो उसको आसान बनाने के लिए लोगों को बोला जाता है कि आपके पास आपके ड्रीम्स क्या है। मतलब उसको थोड़ा आसान शब्दों में अगर समझे तो वाई जो है डायरेक्ट कह सकते हैं कि डिपेंड करता है कि आपकी इच्छाएं क्या है। और ड्रीम्स को लेकर जो बुक्स मैंने आपको बताई है वो है लक्ष्य, जिसमें ड्रीम्स को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिडिल टर्म, आपकी हेल्थ से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड हर तरीके की बात उस बुक में करी गई है। तो एक प्रॉपर अच्छी जबरदस्त बुक है, और अगर आप चाहें तो उसको आप पढ़ें। तो अगर आप पढ़ेंगे तो आपको जबरदस्त आनंद आएगा, और आप ना सिर्फ स्टेटमेंट में, ना सिर्फ इंस्टॉलमेंट में, अपने जीवन में भी सफलता को हासिल बहुत बड़ी कर सकते हैं। तो ये बुक जरूर पढ़िए। और वाई के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि भाई आपका जीवन में वाई क्लियर है, अगर आपके पास आपके ड्रीम्स हैं, और अगर आपने उनको लक्ष्यों में कन्वर्ट किया है, मतलब ड्रीम्स को कैसे लक्ष्य में कन्वर्ट किया जाता है वो इस बुक में बहुत अच्छे से लिखा गया। तो स्टार्ट विथ ए गोल। और आपकी जो काउंसलिंग जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि एक चीज जानना चाहते हैं कि भाई ब्लॉकचेन कब से आ रही है, या नोट्स सेटअप कब हो रहा वाला है, या फिर बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि एक्सचेंज में कब टोकन आएगा। अगर मैं क्वेश्चन आंसर लेना चाहूँ तो मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन होंगे कि सर हमारा जो टोकन है वो कब एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाला है, कब से हम इसको बाय सेल कर सकते हैं, और कुछ लोगों का और अदर चीजों को लेकर अपडेट्स रहता है। लेकिन जिन लोगों का कॉन्सेप्ट में ये क्लियर रहता है कि मुझे पहुंचना कहाँ है, तो उन लोगों के साथ कंसर्न कुछ नहीं आ रहा है। मतलब मेरे टीम में आज बोला जाए तो 10,000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन 10,000 लोगों से ज्यादा लोगों से में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो आज भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जिनके पास क्वेश्चंस नहीं होते हैं, वो सिर्फ अपने फोकस कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो अच्छा काम करते थे पहले, लेकिन चूंकि ना अब वो सेल्फ डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, ना नॉलेज लेना चाह रहे हैं, ना स्टडी करना चाह रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि कहीं ना कहीं आज उनका जो वाई है वो थोड़ा सा वीक हो गया है। और वाई वीक होने के कारण जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि सर ये चीज कब होगा, वो चीज कब होगा, और कहीं ना कहीं वो जिस स्पीड से
जहाँ पे वो पहुँच सकते थे, वहाँ पे वो नहीं पहुँच पा रहे हैं। इसके पीछे का सिर्फ़ एक ही रीज़न है कि वो कहीं न कहीं अब अपने फ़ोकस एरिया जो उनका है, वो चेंज हुआ है। तो दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछले लंबे समय से हम इस बिज़नेस में काम कर रहे हैं, इस पिछले लंबे समय से हम जो है वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन टाइम टू टाइम अगर हम देखें तो थोड़ा-थोड़ा करके कंपनी लेवल पे सारी अपडेट्स भी मिल रही हैं, सारी चीज़ें भी हो गई हैं और अभी हम देखें तो हमारा वैलिडेटर सेटअप भी चालू होने वाला है और मोस्ट प्रोबेबली जैसे ही पूरा सेटअप हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हमारा एक्सचेंज वाला भी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो लोग सेटअप कर रहे हैं उनसे आप अगर डिस्कशन करेंगे तो वो आपको बताएँगे कि कितना चैलेंजेस उनको आ रहा है। मतलब चैलेंजेस इन द सेंस प्रॉब्लम ये आता है कि चूँकि ये पूरा टेक्निकली चीज़ है तो लोगों को टेक्निकल चीज़ हैंडल करते नहीं आता है, क्योंकि वो हमारे साथ जो लोगों ने इस चीज़ में पार्टिसिपेशन किया हुआ है, वो सारे के सारे लोग हमारे और आपके जैसे हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। लेकिन कंपनी लेवल पे जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, उनके माध्यम से बार-बार उनको अपडेट करके वैलिडेटर सेटअप कराया जा रहा है और जब ये दोनों चीज़ें प्रॉपर तरीके से हो जाएँगी, तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है, वो अपने तरीके से रन करेगा। अब ये बात आपसे डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? ये बात इसलिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि जो लोग सिस्टम से कनेक्टेड हैं, जिन लोगों की सारी अपने अप्लायंस है की काउंसलिंग में, उन लोगों को जिन लोगों को पता है वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं और जो लोग सिस्टम से या किसी चीज से कनेक्टेड नहीं है, उनके साथ चैलेंज ये आ रहा है कि वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और कंफ्यूज होने के साथ साथ वो वर्किंग नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप अभी कंफ्यूज हैं और अगर आपको लगता है कि चीजों में अभी टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है नहीं भाई मुझे तो काम करना है, तो कहीं ना कहीं आप अपने प्लान की काउंसलिंग में और अब ईमानदारी से काम कर रहे हैं। तो ये चीज इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, राइट। अब हम बात करते हैं, वापस से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये वाई ड्रीम्स और आपका जो गोल्स है, ये सारी चीजें को अगर आपको हासिल करना है और अगर आप इस इंडस्ट्री में नए हैं और आपको लगता है कि यार ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आज आपसे वो चीज शेयर करता हूँ जिससे कि आपको आसान तरीके से आप इसमें सफलता को हासिल कर सकते हैं। बार-बार आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसी काम को आप लगातार बार-बार जो है अगर आप करते रहेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। तो हमारे सिस्टम एसेंशियल में जो अगली बात होने वाली है वो है इन्विटेशन को लेकर, कि इन्विटेशन की कला के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज जो होती है वो होती है आपकी लिस्ट। कि आप प्रॉपर तरीके से पहले अगर आप इस काम में अगर आपने चुनाव किया हुआ है कि भाई मुझे इस काम को करना है, तो सबसे पहले आप अपनी प्रॉपर एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट कम से कम जो होना चाहिए वो कितनी होना चाहिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिर इन्विटेशन कैसे करना है, फिर प्रेजेंटेशन कैसे करना है और फॉलोअप कैसे करना है। इन चारों चीजों पर अगर हम प्रॉपर तरीके से समझते हुए काम करेंगे, तो निश्चित तौर पे मैं ऐसे कई लोगों को सिस्टम में जानता हूं, जो कुछ को-होस्ट भी हैं इस मीटिंग में, जिन्होंने बहुत असफलता देखी है, लेकिन जब उन्होंने लगातार ये 4 काम किए, तो आज वो उन्होंने उस सफलता को हासिल किया है कि शायद ही मिस्टर मिड में कोई होगा जो उनको नहीं जानता होगा। जिसमें से एक बहुत बड़ा नाम अगर आप देखें तो हमारे राजेश सनोडिया जी हैं, जो बहुत ईमानदारी से सुबह मॉर्निंग ज़ूम कॉल को करते हैं और मैंने उनके स्ट्रगल टाइम को भी देखा हुआ है। जब वो लोगों से मिलते थे, बातचीत करते थे और लोग मना करते थे, लेकिन ये जो 4 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, लिस्ट, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप, ये लगातार काम करते गए, तो हमने बाइक से लेकर कार तक का सफर जो है देखा हुआ है और उससे भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ये पावर है इन काम को करने के लिए। और आप भी चाहते हैं कि यार मुझे सफलता मिले और आप भी चाहते हैं कि यार कहीं ना कहीं मेरा भी नाम हो, तो ये 4 चीजों पे आपको फोकस करने की जरूरत है। बाकी चीजें अगर आप 20% करते हैं और 80% सिर्फ इन चीजों को करते हैं, तो आप डेफिनेटली सक्सेस को हासिल करेंगे। तो होपफुली मेरी जो बातें हैं वो आपको समझ में आ रही होंगी। और अगर चैट बॉक्स ओपन होगा तो चैट बॉक्स पे अगर आप 1 टाइप करेंगे तो मुझे समझ में भी आएगा कि आपको अच्छा लग रहा है इस प्रॉपर चीजों को समझने में। तो आप चाहें तो 1 टाइप कर सकते हैं, जिससे कि हमको ये भी पता चल सके कि आप हमारी बातों को प्रॉपर तरीके से सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो ये एक जबरदस्त तरीका होगा आपकी लाइफ में आपको सक्सेस को हासिल करने के लिए। सर स्क्रीन सर लैंडस्केप मोड में कर देंगे सर, वैसा अभी हॉरिजॉन्टल है। हाँ, आई नो मैंने किया था बट वो हुआ नहीं था। ओके, 1 मिनट में कोशिश कर लेता हूँ फिर भी। ऑटो रोटेशन तो ऑन था वैसे। हो नहीं रहा मनीष जी, मैंने करने की कोशिश करी। कोई बात नहीं, विजुअल है प्रॉपर सर वैसे। ओके, विजुअल सर प्रॉपर, ठीक है। तो हम अपने फ्लो पे वापस आते हैं। हम बात कर रहे थे किस चीज को लेकर, हम बात कर रहे थे कि अगर आपको चीज समझ में आ रही है तो आप 1 टाइप करेंगे तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा।
अब यहाँ पे बिजनेस जो ज्वाइन करते हैं लोग, तो दो तरीके के लोग जो है मेनली ज्वाइन करते हैं। पहले वो लोग होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैंने को सब कुछ दुनिया में सारी चीजें आती हैं और मैंने लाइफ में इतनी एजुकेशन ली, इतना चीज सीखी हुई है, और वो जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो ज्यादातर मैं कई ऐसे दोस्तों को, कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं है। रीजन बिहाइंड क्या होता है, अभी अगर आप में से 300 से 400 लोग जो लोगों ने भी अभी मीटिंग ज्वाइन कर दी हुई है, आपके साथ भी ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आप इस बिजनेस में जब लेके आते हैं तो उनको स्टेप चलने में प्रॉब्लम होती है, उनको मोबाइल को साथ में रखने में प्रॉब्लम होती है, और अगर वो लोग किसी को समझाना बात करना तो उसमें तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको अभी 1 साल से भी ज्यादा हो गया लेकिन आज तक भी वो प्लान दिखाने के लिए अपने सीनियर का वेट कर देंगे, भाई तुम प्लान दिखाओ, तुम अच्छा समझाते हो। तो पहले वो व्यक्ति होते हैं जो अनप्रोफेशनल और अनमेच्योर टाइप के लोग होते हैं, जो सिर्फ थोड़ा सा पैसा बनाते हैं और इस इंडस्ट्री के पोटेंशियल को नहीं समझ पाते हैं, और कहीं ना कहीं जहां से वो बहुत बड़ी सफलता हासिल करते हैं, कर सकते थे ये बोलना बेटर रहेगा, वो छोटे से में बाहर हो जाते हैं। तो वो ऐसे क्यों होते हैं, वो फॉलो नहीं करते चीजों को, लर्निंग उनकी लेस रहती है, वर्किंग का जो एरिया रहता है वो उनके खुद के तरीके से, वो अपने तरीके से पैटर्न से वर्क करते हैं, और उनकी जो इनकम रहती है वो लिमिटेड रहती है। अगर ऐसे लोगों को आप जानते हैं तो उनको आप आज की मीटिंग में अगर वो रहते या अगर ऐसे व्यक्ति हैं तो वो प्लीज इस मीटिंग को समझें कि इस इंडस्ट्री का जो पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है। मैं इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, पूरी की पूरी ओवरऑल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बड़े बड़े नाम जो है आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप भी इस तरीके की हैबिट से ग्रसित हैं तो प्लीज आप प्रोफेशनल वे पे आइए, वर्क प्रोफेशनली, फॉलो द सिस्टम, कीप लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट। ये जो चीजें होती हैं बात, ये सिर्फ कहने के शब्द नहीं है दोस्तों, बिलीव करिए ये बात 2 शब्द की है लेकिन शायद समझने में सालों लग जाए। मुझे 2009 से मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पे हूँ लेकिन समझने में शायद लंबा समय लगा, इसलिए सफलता लेट मिली। तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज प्रॉपर तरीके से बताई गई है। वर्क प्रोफेशनली, फॉलो द सिस्टम। फॉलो द सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब सुबह का जो कॉल होता है वो सिस्टम का ही एक हिस्सा है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो आप बिलीव करिए कि आप जब कुछ अच्छा नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आप बुरा करने लगते हैं। एक ऐसी लाइन जो है आपने सुनी होगी कि अगर आप अच्छा नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट आप बुरे हो जाते हैं, अगर आप अच्छी आदतों का को नहीं अपने जीवन में लाएंगे तो बाय डिफॉल्ट बुरी आदतें आपके अंदर आ जाएंगी। तो फॉलो द सिस्टम जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको जो सिस्टम में सुबह के कॉल से लेकर रात तक जो चीजें बताई जाती है, अगर उनको आप फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो आपको एक अच्छी सक्सेस मिलेगी। और सेल्फ डेवलपमेंट का जो पार्ट है, इस पे तो मैं अगर मैं बोलूं तो 99% लोग जो है इसको फॉलो नहीं करते हैं। सेल्फ डेवलपमेंट का पार्ट ऐसा होता है कि आप डेली अगर कुछ नया अपने आप को सिखा नहीं रहे हैं, डेली अगर आप कुछ नई बुक्स नहीं पढ़ रहे हैं, बुक्स मतलब जो आपके लाइफ को चेंज करें, अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप जहां है वहीं रह जाएंगे। तो जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस तरीके के काम करते हैं, और अनप्रोफेशनल लोगों की मैंने आपको बता दिया। तो अब आप समझ लीजिए कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, दुनिया में हर अच्छा आदमी या बुरा आदमी वो काम अच्छे के साथ करना चाहता है। मतलब दुनिया में जितने भी लोग होते हैं वो उन्हीं लोगों के साथ काम करना पसंद करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, जो अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित होते हैं। अब सवाल उठता ये है कि अगर आपके साथ टीम नहीं बन रही है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, आप या सिस्टम या कंपनी? अब यहाँ पे एक लोगों के मन में दिवाला आएगा, एक मन में विचार आ सकता है, जो लोग निगेटिव होते हैं बोलते हैं सर कंपनी ऐसा नहीं कर रही, कंपनी वैसा नहीं कर रही है, जिसके कारण से हमारा काम नहीं चल रहा है। एक सवाल आपके मन में आ सकता है, लेकिन बिलीव करिए अगर लोग आपको ट्रू लीडर मानते हैं ना तो आपको फॉलो करेंगे, और अगर आप सिस्टम से कनेक्टेड हैं तो वो आपके साथ बने रहेंगे और लोग पैसा बनाएंगे और आप भी पैसा बनाएंगे। यहाँ पे तो हम सिर्फ 2 महीने 3 महीने की बात कर रहे हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो लोग 10-10 साल से लगे रहते हैं और काम करते हैं, तब जाके वो कुछ सफलता को हासिल करते हैं। लेकिन जब बात आती है मिस्टर मिंट की या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसने मतलब एक ऐसा चेंज लाया मार्केट में, तो लोगों को यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि यार 4-6 महीने में चेंज क्यों नहीं हो रहा है। और आप बिलीव करो अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पुराने हो तो आपको हालांकि ये पता होगी, लेकिन नए हैं तो आप पता करके देखिए कि बाजार में 10 साल 15 साल में लोग लगे हुए हैं और लोगों को सफलता नहीं मिली जितनी लोगों ने 1 साल में यहाँ पे सफलता को हासिल किया है। तो अगर आप प्रोफेशनल वे तरीके से काम करते रहोगे, अगर आप कनेक्टेड रहोगे सिस्टम से, और जब सिस्टम में मोमेंटम बनेगा तो आपकी टीम और आपका बिजनेस बहुत बड़ा ग्रो होगा। दिस इज द राइट टाइम जहाँ पे अभी आप अपना कह सकते हैं कि बेस मजबूत कर सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने आप को अपने चेंजेस में फोकस करिए और देखिए कि जब मोमेंटम में चीजें आएंगी तो आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है,
तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो बेटर है। और अब हम बात करते हैं कि अगर मोमेंटम को बना के रखना है तो हमको लगातार, चाहे वो लीडर हो, मतलब जिनके पास 100, 50, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 की टीम हो, उनके लिए भी ये चीज जरूरी है, और जो नए हैं उनके लिए तो करना ही है। तो ये दोनों के लिए क्यों जरूरी है? दोनों के लिए इसलिए जरूरी है कि नए व्यक्ति को सक्सेस को हासिल करना है तो इन्विटेशन करेगा तो उसकी टीम बनेगी, और पुराने व्यक्ति के लिए इसलिए जरूरी होता है इन्विटेशन कि अगर आपने शिखर पे पहुंच गए हैं, मतलब कि सफलता जो होती है वो एक पहाड़, एक माउंटेन के शिखर की जैसी होती है, कि शिखर पे पहुंचना जो होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि शिखर पे बने रहना महत्वपूर्ण होता है। तो कई लोग कई बार आते हैं और बड़ा पैसा या नाम बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो धीरे धीरे शिखर में पहुंचते हैं और उनका नाम हमेशा बना रहता है। तो वो कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो इस कला पे माहिर होते हैं, जिसको बोलते हैं अपने लोगों को इनवाइट करने की कला, जिसमें लिस्ट बिल्डिंग आती है। मतलब डेली उनके डायरी में दो चार नए नाम जुड़ते रहते हैं और डेली कुछ नए नए प्लान करते रहते हैं, जिससे कि वो टीम में 80 से 90% समय देते हैं और 10% समय उन लोगों के साथ देते हैं जो न्यू होते हैं, स्ट्रेंजर होते हैं। इससे दो फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि आपकी टीम में नए नए लोगों की एंट्री होती है, और दूसरा फायदा ये होता है कि कभी भी आपकी टीम में ये मैसेज नहीं जाता है कि यार हमारा सीनियर हम पे डिपेंडेंट है और अगर हम काम करना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसका बिजनेस या उसकी इनकम जो है आना बंद नहीं हो जाएगी। तो वो इसलिए भी काम करते हैं कि नहीं यार हम करें नहीं करें, हमारा सीनियर काम करता रहेगा और उसको पैसा आएगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि आप हमेशा इतनी मेहनत के साथ काम करते रहे और लगातार अपनी टीम को अगर डेवलप करते रहेंगे तो आपकी टीम में मोमेंटम बना रहेगा, राइट। तो हाउ टू इनवाइट पीपल, लोगों को इनवाइट करने से पहले, अगर आप इस बिजनेस में पहली बार आए हैं और अगर आप मीटिंग में भी पहली बार आए हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपना जो बिजनेस होता है, वी स्टार्ट अवर बिजनेस फ्रॉम नियर एंड डियर, but later our business grow with strangers. Keep adding 5 new members in your list. ये बात बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान है, लेकिन करनी उतनी ही कठिन है। क्यों? क्योंकि हमने उसको आजमा के देखा है। लेकिन जो लोग इस चीज को पत्थर की लकीर मान के करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप नए हैं तो आप अपने पॉकेट पे एक डायरी पेन जरूर हमेशा लेके चलिए। ये आपको क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंसान के अंदर भूलने की शक्ति है। अब आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये बोलेंगे सर डायरी पेन ले जाने की जरूरत क्या है, हमारे पास तो मोबाइल है और हम तो मोबाइल नंबर सेव करके रख सकते हैं। आप बिलीव करो, मोबाइल पर जो नंबर आप सेव करते हो, 5,000 10,000 लोगों के नंबर आज के मोबाइल में होना बहुत बड़ी बात नहीं है। तो आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने कौन सा नंबर किस नाम से सेव करके रखा हुआ है। और अगर आपके पास एक डायरी है जिसमें आपने प्रॉपर किस व्यक्ति से डेली अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए लिखा हुआ है, तो आप कभी फ्री नहीं रह सकते। जैसे कई लोग बोलते हैं ना कि सर मैं फ्री हूँ, तो फ्री नहीं रह सकते। आपके पास हमेशा दिन भर कुछ ना कुछ करने के लिए काम रहेगा और आप देखेंगे कि आपका बिजनेस भी ग्रो होगा। और बहुत सारे लोग हम में से ऐसे लोग हैं जो इस बात को जानते हैं, लेकिन मजे की बात है कि हम में से ऐसे 99% लोग हैं जो इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। अच्छा, इसको फॉलो करने के लिए दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आपको घर से निकलना पड़ेगा और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आपको डेली आपको लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी। तो ये दोनों चीजें अगर आप करेंगे तब आपकी लिस्ट बिल्ड होगी, और अगर लिस्ट ही नहीं बिल्ड होगी तो कभी भी आपका बिजनेस सस्टेनेबल या लॉन्ग टर्म पे नहीं चलेगा। तो अगर आपने लिस्ट नहीं बिल्ड करी है तो आप अपनी लिस्ट वापस से बिल्ड करें। क्यों? क्योंकि जब बारिश आ जाती है तब खेत नहीं जोते जाते, इस चीज को समझिए। खेत जोतने से पहले, मतलब बारिश आने से पहले खेत जोते जाते हैं, तैयारी की जाती है। तो पक्षी भी अगर देखा जाए तो घोंसला कब बनाता है? जब उसको पहले वो तैयारी करेगा, उसके बाद जो है पक्षी अपनी आगे चीजें प्लान करते हैं। उसी तरीके से बिजनेस में भी अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो आपको पहले प्लान करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी पड़ेगी। ये नहीं कि जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब मैं प्लान करूंगा, जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तब आपको प्लान करने की जरूरत नहीं। लोग जिनके साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने मेहनत करी हुई थी, वो उनके साथ ऑलरेडी वर्क करने लगेंगे। लेकिन अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग आज करी, आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो लोग आपके साथ आएंगे। अब चुनाव आपको करना है। अच्छा, एक चीज कंफर्म है, आप अपने आप से पूछिए कि दोनों ही सूरत में हमेशा एक जैसी सूरत नहीं रहती। मतलब जब हमने मिस्टर मिंडे स्टार्ट किया था तब हम जीरो थे, लोग नहीं आते थे। फिर हमने देखा कि कुछ लोग आए, फिर हमने डाउनफॉल फिर देखा, फिर हमने देखा कि मोमेंटम आया, स्टेपमेंट में बहुत बड़ा मोमेंटम आया, अच्छा खासा लोगों ने जो है उस मोमेंटम का लिवरेज लिया। देन आफ्टर फिर डाउनफॉल आया। तो जब ये चीज रिपीट हो रही है तो ये गारंटी है ना कि आने वाले टाइम पे फिर मोमेंटम आएगा। अब आप ये समझो कि मोमेंटम फिर आएगा और उस समय आप ही तैयार नहीं रहेंगे तो नुकसान किसका होगा?
तो ये इसलिए है कि तैयारी करते रहिए। आप ये मत समझिए कि वक़्त अच्छा कब आएगा। आप काम अच्छे करते रहिए, वक़्त ऑटोमेटिक अच्छा हो जाता है। ठीक है? तो हाउ टू मेक अ लिस्ट, जो लोगों को नहीं पता लिस्ट किस तरीके से बिल्ड करनी है, तो एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है फ्रेंड का फ़ॉर्मूला है। बहुत सारे यूट्यूब में आपको वीडियो भी मिल जाएँगे लिस्ट बिल्ड करने के लिए। डिपेंड करता है कि अगर आपकी लिस्ट तभी बिल्ड होगी जब आपके पास स्ट्रॉन्ग व्हाय होगा। ठीक है? तो एफ फॉर फ्रेंड, रिलेटिव, आपके इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड एम्प्लॉय हो गए, आपके नेबर्स हो गए, डॉक्टर हो गया या स्ट्रेंजर्स हो गया, सोशल मीडिया, ये जितने भी तरह के कैटेगरी हैं उसमें अगर आप देखेंगे फ्रेंड लिखेंगे तो आपको बहुत सारे अपने दोस्तों के नाम याद आ जाएंगे। रिलेटिव्स में आपके बहुत सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। तो उन लोगों को आपको लिखना है, बिना सोचे बिना विचारे लिखना है कि कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा। ठीक है? जब आपके पास लिस्ट हो जाए तो आप अपनी लिस्ट को क्या करिए, प्रॉपर व्यवस्थित करिए कि उसमें हॉट लिस्ट कौन सी है, वार्म लिस्ट कौन सी है और आपकी कोल्ड लिस्ट कौन सी है। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको हॉट लिस्ट पे काम करना पड़ता है, जो कि क्या होते हैं, जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हैं वो आपके साथ कंफर्टेबल होते हैं। वार्म लिस्ट का मतलब क्या होता है, वो लोग जो आपकी हॉट लिस्ट के माध्यम से लोग आएंगे वो, और जिनको आप थोड़ा बहुत जानते हो वो लोग आपके वार्म लिस्ट में होते हैं। और कोल्ड लिस्ट कैसी होती है, पूरी दुनिया अनजानों से भरी हुई है, वो कोल्ड लिस्ट है। लेकिन इनिशियल लेवल पे आपको आपके बिजनेस को मोमेंटम में लाने के लिए हॉट लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ईमानदारी से अगर आपने 20, 25, 50, 60, 70 लोगों की टीम बना ली है, अगर आपने 500 लोगों की लिस्ट बनाई है, तो 20 से 50 लोगों की टीम बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और उन लोगों के साथ अगर आपने काम किया, मतलब अपने डाउनलाइन के साथ अगर आपने काम किया है, तो आपको ट्रू लीडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है? तो इन्विटेशन करने का में जो गलती होती है वो कौन सी होती है? इन्विटेशन करने में गलती ये होती है कि हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ, हम उनसे बात करें और लोग हमारे साथ ज्वाइन हो जाएं। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मतलब आप इमेजिन करो कि आपके साथ आपने बिजनेस कैसे ज्वाइन किया। बहुत रेयर लोग होंगे जो ये बोलेंगे कि सर वो व्यक्ति हमारे घर आया और हमको प्लान दिखाया और हमने पैसे दे दिए। कभी ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग जो होते हैं वो किसी चीज को समझते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद डिसीजन लेते हैं कि क्या हमको ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो उस व्यक्ति के साथ काम करना पसंद करते हैं जो उसके साथ वो कंफर्टेबल रहते हैं। और कंफर्टेबल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि आपको फार्मिंग करनी पड़ती है। जो आपके वार्म लिस्ट के लोग होते हैं, जो आपके साथ कोल्ड लिस्ट के लोग होते हैं, उनसे आपको कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करना पड़ता है। आप जब उनसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करते हैं, आप उनको हेलो हाय या गुड मॉर्निंग करते हैं, डिपेंड करता है आप किस माध्यम से करते हैं, व्हाट्सएप हो गया या अदर माध्यम हो गया, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना रही है, तो लोगों को कनेक्ट होते क्या रहे व्यक्ति से मैं कनेक्ट हुआ। जैसे कि मान लीजिए आपको हमने अभी बोला कि भाई अपने डायरी में आप हर दिन 4-5 नए नाम लिखें। अब आपने डायरी में 4 नाम नए लिखे और अगले दिन फोन लगा दिया, भैया मैं आपसे उस दिन मिला हुआ था और ये मेरा बिजनेस प्लान है, ज्वाइन कर लीजिए। पहली बात तो गलत करेंगे। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति से मिले हैं, उनका नाम लिखा हुआ है, तो उनकी एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाइए और उनको थोड़ा सा मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल मैसेज भेजिए ताकि उनसे आपका कम्युनिकेशन स्टेबल हो। देन आफ्टर फिर आपको इनविटेशन की प्रोसेस आगे करना है। रिलेशन डेवलपमेंट में बिल्ड ट्रस्ट, आप ट्रस्ट बिल्ड करिए। फाइंड आउट द प्रॉब्लम। अगर किसी से बातचीत करते हैं तो बातचीत करने में कुछ, जैसे मान लीजिए सपोज कोई व्यक्ति है, उससे पूछे और भाई साहब कैसे हैं, क्या हाल चाल है, और सब बढ़िया चल रहा है ना, अभी तो सब लाइफ बेस्ट है। तो आपने जनरली क्या होता है, आदमी खुद अपना दर्द बताता है कि भाई मेरे को क्या तकलीफ है। तो लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दिल से कोशिश करिए कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके या उनकी नीड को खत्म कर सके, आप उनकी जरूरतों को पूरा कर सके और उनका आप एक कारण बनेंगे तो आपकी लाइफ में एक चेंज आएगा। ठीक है? और उनको सोल्यूशन अगर आप ऑफर करते हैं, मान लीजिए लोगों के घर की ईएमआई एक बहुत ही, मतलब हिंदुस्तान में आज के देखा जाए तो 80 से 90% लोगों को जीवन में लोन तो होता ही। अब अगर आप लोगों को ऑफर करते हैं कि भाई मेरे पास एक ऐसा काम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने काम को डिस्टर्ब किए बगैर पार्ट टाइम पे भी अगर आप काम करते हो तो एटलीस्ट आपकी ईएमआई की व्यवस्था हो सकती है। तो क्या आप ऐसी जानकारी जानना चाहेंगे? मतलब बोलने का तरीका होना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर उसको अच्छा लगता है, आप पूरी डिटेल में अपनी पूरी चीजों को डिस्कस करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएगा। ठीक है? तो ये क्या होता है, ये प्रोसेस को फार्मिंग बोलते हैं, रिलेशन डेवलपमेंट कहते हैं। नो डायरेक्ट पिचिंग। और हम में से ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, डोंट शेयर लिंक। ज्यादातर लोग बोलते हैं भैया कल आपसे बात हुई थी ना, मैं आपको मीटिंग का लिंक जो है मैं भेज रहा हूँ, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। खुद ही नहीं ज्वाइन कर रहे हो आप मीटिंग, तो दूसरे को क्या बोलोगे आप? ठीक है? तो ये सबसे बड़ा मेजर एक रीजन होता है कि लोग मीटिंग का लिंक अगर आपने भेजा है तो उसका आउटपुट क्यों नहीं आता, वो इसलिए नहीं आता। फेसबुक पर डाल दिया तो उसका भी आउटपुट नहीं आएगा, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उनको आता है। ठीक है? डोंट आस्क अबाउट डायरेक्ट ज्वाइनिंग। ज्यादा लोग ज्वाइनिंग के बारे में बताने लगते हैं कि भाई इतना पैसा लगाने पे इतना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना है अपने को, और पूरे फोन पे आपको प्लान एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है?
तो आपको हमेशा इमोशनली डिटैच योरसेल्फ, बी कॉन्फिडेंट। हमेशा ये चीज ध्यान रखिए कि आप हमेशा देने वाले हैं, मतलब लोगों के जीवन में आप परिवर्तन लाने वाले हैं, तो आपको हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए, राइट एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आर यू गिविंग थिंग टू हिम, आप कुछ दे रहे हो सामने वाले को। तो होपफुली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी आज के लिए। इनविटेशन के स्टेप्स क्या होते हैं, क्या गलती करते हैं हम जिसके कारण आपको आउटपुट नहीं मिलता। तो इनविटेशन का भी एक तरीका होता है, इनविटेशन एक खेल है, इसको जितना खेलेंगे उतना आप उसमें माहिर होंगे, और जितना माहिर होंगे उतना खेलने में मजा आएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि इनविटेशन करने के लिए हमेशा कुछ चीजों का अपने अंदर जो है रखना चाहिए, जैसे कि शो बिजी एंड हरी। आप हमेशा खाली और वेले अगर कोई व्यक्ति बैठा है तो कोई उसके साथ काम नहीं करेगा। जो व्यक्ति बिजी रहता है, लगातार एनर्जेटिक रहता है, काम करता है, उसके साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। तो शो बिजी एंड हरी, गिव रियल कॉम्प्लीमेंट। अगर आप किसी व्यक्ति को देखते हैं और उसमें कुछ अच्छा दिखता है और आपको लगता है कि ना वाकई में अच्छा है, तो उसको रियल दिल से कॉम्प्लीमेंट करिए। और दिल से अगर आप कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो सामने वाले को समझता है। आप बनावटी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो भी समझ जाएगा, सर रियल कॉम्प्लीमेंट करें। आइस ब्रेक, अगर आप किसी व्यक्ति से, जैसे अपन बर्फ को पिघलाते हैं तो बर्फ को अगर डायरेक्ट हथौड़ा मारोगे तो टूट जाएगा, लेकिन अगर उसको एक टेम्परेचर में रखोगे तो धीरे धीरे पिघल जाएगा। उसी तरीके से जब लोगों से आप रिलेशन बिल्ड करते हो तो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलता है, और उसको अगर आप सोल्यूशन ऑफर करते हो तो उनसे की जो होता है आपका एक रिलेशन जो है बहुत जबरदस्त बिल्ड होता है। मेक द इन्विटेशन, देन उसके बाद इन्विटेशन की प्रोसेस होती है ना। उसके बाद टेक अवे सेंस ऑफ अर्जेंसी, मतलब अगर आप किसी को इन्विटेशन करते हो देन आफ्टर वहां पे घंटों समय मत बर्बाद करो। आपने सपोज जैसे मुझे इन्विटेशन किया या मैंने आपको इन्विटेशन किया तो बताया कि भाई हमारा एक बहुत ही जबरदस्त जो है मीटिंग होता है, या मेरे पास एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है जिसकी जानकारी आज रात 9 बजे दी जाएगी, जहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट का जो है हेल्दी डिस्कशन होगा, जहाँ पे आप जान सकते हैं कि कैसे आप फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। तो उसके को लेकर एक जो है इवेंट है हमारा 9 बजे का। अगर आप कंफर्म करते हैं तो आप अपनी ईमेल आईडी दीजिए, तो मैं आपका रिजर्वेशन फिक्स करूंगा, क्योंकि यहाँ लिमिटेड लोगों के लिए है। सामने वाला अगर लिस्ट देता है, अपना ईमेल देता है, इट मींस दैट कि वो जो है इंटरेस्टेड है। देन आफ्टर वहां पे आपकी बात, वहां से आपको सिर्फ इतना बोलने के बाद आप बोला सर मैं निकलता हूँ, मेरा कुछ अपॉइंटमेंट से मीटिंग से मैं वहां जा रहा हूँ, वहां बैठ के चाय मत पीने लगी। तो उससे क्या होगा कि आप एक सीरियसनेस आपकी दिखेगी, तो लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। देन आफ्टर अगर कोई व्यक्ति वाकई में बहुत बिजी है और बहुत ही आपको लगता है, तब आप कुछ वीडियो मटेरियल दे सकते हैं, अदरवाइज देने की जरूरत नहीं है। टाइम कमिटमेंट और कंफर्मेशन कि अगर 9 बजे का मीटिंग है तो आप टाइम का कंफर्मेशन लीजिए कि भाई आप 9 बजे ज्वाइन कर लीजिए, और मैं आपको 8:30 बजे का रिमाइंडर कॉल कर दूंगा, जिससे कि आप प्रोफेशनली लगेंगे। देन आप अपने फोन को कट करिए, घंटों बात मत करिए, है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होती है। उसके बाद मेक द इन्विटेशन, 3 टाइप ऑफ इन्विटेशन होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट, और तीसरा होता है सुपर इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैं आपसे मिला, मैंने आपसे एक चर्चा करी और मैंने आपको इन्विटेशन कर दिया। कई ऐसे लोग होते हैं जो हमारे नियर और डियर होते हैं, जिनको अगर आप कुछ भी पूछोगे तो उल्टा ही जवाब देंगे। तो उनको आप बोल सकते हो कि भाई मैं कुछ अच्छे ऊर्जावान लोगों के साथ कुछ एक नया काम मैंने स्टार्ट किया, उनका मैं ऐसे लोगों को चाहता हूँ जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी से जुड़ना चाहते हैं, आने वाले ट्रेंड में किस तरीके से इनकम की जा सकती है उसके बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे कुछ लोगों को अगर आप जानते हो तो आप मेरा वो उनका नाम बताइए, मैं उनसे डिस्कशन करना चाहूंगा। तो इनडायरेक्ट इन्विटेशन होगा, क्योंकि कोई व्यक्ति ये कभी भी नहीं चाहता कि उसकी छवि बाजार में ऐसे बने कि वो निगेटिव है। तो लोग पूछते हैं भाई ऐसा कौन सा काम है जो आप मेरे से नाम पूछो मेरे को नहीं बता रहे हो, तो वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट हो गया। और सुपर इनडायरेक्ट में क्या होता है कि आप चाहते हो कोई व्यक्ति है लेकिन वो आपसे उम्र में बड़ा है या अवधि में बड़ा है और आप उसको डायरेक्ट अप्रोच नहीं कर पा रहे हो, तो उसको आप इस तरीके से बोल सकते हो कि सर मैंने एक प्रोजेक्ट बहुत स्टार्ट किया हुआ, बहुत ही जबरदस्त फ्यूचरिस्टिक है और बहुत जबरदस्त का रिस्पॉन्स आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ, तो आपका गाइडेंस मुझे चाहिए। एक बार आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, अगर आपको लगता है कि काम मेरे लायक है तो मैं इस काम को आप जो है आपके साथ करना चाहूंगा, या आप मुझे गाइड करिएगा कि मुझे इस काम को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुपर इनडायरेक्ट में क्या हो रहा है, हम उसको इनवाइट भी कर रहे हैं और एज ए गाइडेंस के रूप में इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको प्रोजेक्ट समझ में आ जाएगा तो बाय डिफॉल्ट वो काम करना चाहेगा, तो हमारा पर्पस पूरा हो जाता है। तो 3 तरीके के इन्विटेशन होते हैं और ये कॉमन सेंस से रिलेटेड होता है कि हम आपको मीटिंग और ट्रेनिंग सिखा सकते हैं पर कॉमन सेंस नहीं सिखा सकते हैं। तो किससे क्या बात बोलनी है आपको डिसाइड करने की जरूरत है। इन्विटेशन इज नॉट ए प्रेजेंटेशन, शुड बी जस्ट लाइक ए मैरिज इन्विटेशन। हम
आप में से ज्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि हम इन्विटेशन तो करते हैं, लेकिन इन्विटेशन करने के दौरान ही बता देते हैं, अरे वो एक मोबाइल हिलाना पड़ता है और 10,000 कदम चलने पड़ते हैं, तो फिर ऐसा होता है वैसा, पूरी कहानी आप बता देते हो। सामने वाला सोचता है अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर वो बोलता है चलो ठीक है मैं अटेंड करता हूँ, फिर कभी जीवन में अटेंड नहीं करता है, 2-4 बार आपके बाद आपका फोन भी नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि आपने सोना बेचने निकले हो लेकिन रोड में ठेले पर रखे हैं। तो कभी भी सोना शोरूम में ही बिकता है। उसी तरीके से अगर इस काम में अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो आपको भी प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करते हैं तो ही आप सफलता को हासिल कर पाएंगे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान है, इन्विटेशन ऑन फोन कॉल जस्ट 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं होना चाहिए। स्क्रिप्ट मैं हमेशा बार बार मीटिंग में यही बोलता हूँ कि यार स्क्रिप्ट जो होती है वो मैटर नहीं करती है, मैटर करता है कि शब्द क्या है, इंटेंशन क्या है, वो मैटर करता है। लेकिन फिर भी एक स्क्रिप्ट से क्या होता है, अभिनय अच्छा करने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, तो स्क्रिप्ट से आपको प्रैक्टिस हो जाती है, देन आप उसको किस तरीके से प्ले करते हैं वो आपकी प्रैक्टिस का पार्ट है। तो स्क्रिप्ट नंबर 1 में लिखा हुआ है कि हाय अमित कैसे हो, कहाँ हो। पहले आपने 2 चीजें पूछी, कैसे और कहाँ हो। कहाँ हो क्यों पूछा और कैसे क्यों पूछा, ये 2 महत्वपूर्ण चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि अगर आपने किसी को बिना जाने फोन लगाया और आपने बोला यार मेरा आज 9 बजे का इन्विटेशन, हो सकता है वो किसी के फ्यूनरल में बैठा हो सकता है वो कंफर्टेबल ना हो सकता हो, उसकी तबीयत खराब हो सकता है, किसी को दूसरे काम में व्यस्त हो। सबसे पहले आप किसी को फोन लगाएं तो आपका लोक व्यवहार ये कहता है कि आप पहले उनसे पूछिए कि वो कैसे हैं और वो कहाँ हैं। अगर वो बोलते हैं कि यार मैं बढ़िया हूँ और अभी घर पे हूँ, तो उससे अगले सवाल आपको पूछना है कि भाई क्या 2 मिनट बात हो सकती है। तो उससे क्या क्लियर हो रहा है कि भाई आप भी बिजी हो और आप ज्यादा समय नहीं लेने वाले। नहीं तो कई लोग क्या होते हैं, कई लोगों की आदत होती है फोन लगाने के बाद देख के लोग बोलते हैं इसका फोन अभी नहीं उठाते, क्यों? क्योंकि घंटों बातें करता है। तो आपको सीधे पहले दूसरी चीज क्या करनी है, उसे पूछना अभी सिर्फ 2 मिनट बात हो सकती है, तो उससे क्या से क्लियर होगा चलो 2 मिनट तो सुन ही सकता हूँ। उसके बाद जब वो बोलता है कि हाँ बोलो, तो फिर आपको बात करना है यार हालांकि मैं थोड़ा जल्दी में था। आपने क्या बोला, पहला शब्द कि मैं थोड़ा जल्दी में था, इसका मतलब ये है कि आप भी बिजी हो। ऐसा नहीं कि आप फ्री थे तो आपने कॉल लगाया, लेकिन आप उसको इम्पोर्टेंट समझते हो। तो आगे क्या बोल रहे हैं अपन कि पर कुछ इम्पोर्टेंट था इसलिए कॉल किया। दरअसल अभी अभी मुझे एक ऐसा अपॉर्चुनिटी या ऑप्शंस के बारे में पता चला है जिससे कि हम अपने मोबाइल फोन से नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफी अच्छी रेगुलर इनकम बनाई जा सकती है, जिससे कम से कम घर और कार की ईएमआई तो आसानी से निकल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लोगों को सोल्यूशन चाहिए होता है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती है। ईएमआई की मैंने बात जिक्र करी थी, अगर लोगों को बातों बातों में बात करी तो हम उसको बता भी रहे हैं कि अगर ये जानकारी को सुनते हैं तो मेरी घर और कार की ईएमआई निकल सकती है। तो बाय डिफॉल्ट उसके मन में इंटरेस्ट पैदा होता है और फिर आगे क्या होता है, तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आप अपने इन्वेस्टमेंट पे बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। डिपेंड करता है किसको आप बोल रहे हो। तो अमित अभी तो मैं खुद जस्ट स्टडी कर रहा हूँ। आपने ये नहीं बोला कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, आपने क्या बोला कि यार ऐसे इन्फॉर्मेशन पता चली है और मैं अभी इसकी स्टडी कर रहा हूँ। ठीक है, कर रहा हूँ, क्यों ना तुम भी स्टडी करके देख लो कि तुम्हें भी ये सुटेबल रहेगा या नहीं। तो हमने क्या बोला कि भाई मैं अभी उस चीज की स्टडी करना चाह रहा हूँ और आप भी चाहो तो करके देख लो, अगर सुटेबल लगे तो अपन आगे बात करेंगे। तो अगर तुम मुझे तो अगर मैं तुमको एक जूम लिंक भेजूं तो आज शार्प 9 बजे तुम जूम कॉल अटेंड कर पाओगे, पूछ रहे हैं अपन, जिससे पूरा सिस्टम डिटेल में बताया जाएगा। अगर श्योर हो तो मुझे अपनी ईमेल आईडी भेज दो। अगर आपने क्या बोला कि अगर श्योर हो तो मुझे ईमेल आईडी भेजो, और सामने वाला अगर ईमेल आईडी भेज रहा है इसका मतलब वो भी श्योर है, सीरियस है, तो आपको समझ में आ जाएगा इस व्यक्ति के साथ आपको काम करना है। जिससे कि मैं तुम्हारा प्रोस्पेक्टिंग कंफर्म कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड और सिलेक्टेड लोगों के लिए ही है। तो ठीक है, मैं आपको 8:30 बजे एक कंफर्मेशन कॉल कर दूंगा, राइट। उसके बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, 15-20 मिनट का जूम करके अपने जो क्वेरी होंगी, जो डाउट होंगे, क्लियर कर लेंगे। अब हमने क्या किया, ये पूरी चीजों का एक्चुअली में पूरे 1 से 2 मिनट का ही समय लगता है, लेकिन मीटिंग और ट्रेनिंग में आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बताना पड़ता है, उसकी जो बारीकियां होती है वो समझाना पड़ता है। तो ये चीज अगर आप करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत जबरदस्त जो है रिजल्ट मिलेगा। उसके साथ साथ ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसके ऊपर हम बात करते हैं कि कुछ लोगों को इतना बोलने के बाद भी लोग बोलेंगे यार थोड़ा तो हिंट दे दो कि क्या करना है, कहीं लोगों को जोड़ना तो नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, दरअसल 90% जो हमारा पार्ट है वो विजुअल है और 10% ऑडिबल है, इसलिए एक बार समय निकाल कर आपको उसको देखना पड़ेगा।
तो अगर आप कंफर्म करते हो तो आपको अपनी ईमेल आईडी भेज दीजिए, और अगर आपको एक वीडियो लिंक, अगर वो ज्यादा ही बिजी है तो उसको आपको वीडियो लिंक के बारे में बात करना। हालांकि मैं वीडियो लिंक के समर्थन में नहीं रहता हूँ, क्योंकि जो अपने लोग अपनी खुद की पिक्चर खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो फ्री होकर कभी मोबाइल में नहीं देखते हैं। आप इमेजिन करो, हम में से अभी 400 लोग होंगे, हम जितनी भी अपनी मोमेंट्स की पिक्चर्स और वीडियो जो हम खुद क्लिक करते हैं, अपनी खुद की करते हैं, वो हम साल भर कितने बार देख लेते हैं? नहीं देखते हैं। तो फिर हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग लिंक और वीडियो देंगे और वो देखेगा? नहीं, नहीं देखते लोग, थोड़ा सा देखने के बाद हटा देते हैं। तो आप कोशिश करना है कि उसको मीटिंग में आप फिजिकल मीटिंग करके देखिए। कुछ लोग बोलते हैं यार ये कुछ एमएलएम जैसा तो नहीं है, तो उसको बोलना है कि आपने कोई एमएलएम किया है? अच्छा, आपको कोई जो है एक्सपीरियंस है एमएलएम का? तो अगर बोलता हाँ है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे पैसों के लिए कोई चेन वाला काम नहीं करना पड़ेगा, या आपको डिटेल लिखने में कोई एतराज तो नहीं, यहाँ पे क्या लोगों को एम्बलम शब्द में दिक्कत नहीं, लेकिन लोगों को जोड़ने में दिक्कत होती है। तो आप यहाँ बोल सकते हो कि सर यहाँ पे कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जो नई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपको लोगों को जोड़ना जरूरत नहीं पड़ेगी, तब भी आपको जो है एक अच्छा जो है इसमें इंफॉर्मेशन मिलेगा और आपको एक अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। तो आपको देखने में कोई तकलीफ ना हो, और अगर आप कंफर्म करते हो तो मैं आपको अपना ईमेल आईडी भेजो, तो फिर मैं आपकी मीटिंग का पार्टिसिपेंट कंफर्म करूंगा। फिर भी कुछ तो बताओ। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो इतना बोलने के बाद बोलते नहीं, कुछ तो समझाओ यार, थोड़ा तो बताओ। तो उनके लिए क्या बोलना है, यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें डिजिटल एसेट के थ्रू डेली इनकम बना सकते हैं, और ज्यादा बनाना हो तो B2B मॉडल है, जहाँ पे डिजिटल कम्युनिटी कॉमर्स पर काम करके आप बड़ी और लॉन्ग टर्म पैसा बना सकते हैं। फिर उससे मुझे समझ में आया, तो वो बोलता है नहीं, नहीं समझ में आया, तो इसीलिए तो बोल रहा था कि मीटिंग अटेंड करो। तो आपको यहाँ पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये सारी चीजें सेल्फ डेवलपमेंट पे आ रही हैं, सारी चीजें प्रैक्टिस पे आ रही हैं, और हम में से ज्यादा लोग प्रैक्टिस नहीं करना चाह रहे हैं। तो ये इसलिए बोला जाता है। क्यों कुछ लोग सफल होते हैं इस इंडस्ट्री में, क्यों नहीं होते? उसका रीजन यही है कि वो लोग अभी भी देखिए, अगर हम मीटिंग में, तो अगर अभी हम ब्लॉकचेन अपडेट करेंगे तो 1000 लोग आ जाएंगे, ठीक है? भले उनको समझ में नहीं आएगा, 1000 लोगों से बोलेंगे भैया पूरा जो प्रोसेस अभी सर ब्लॉकचेन का बताया गया है, इसको आप एक बार करके दिखाइए, तो उनको कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि हम जिंदा हैं या नहीं। लेकिन जो प्रोफेशनल हैं, जो लगातार काम कर रहे हैं, वो लगातार 300-400 लोग जो हमारे साथ जो लगातार ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, और बाद में भविष्य में इन्हीं के साथ एक बड़ा इनकम और बड़े लोग और बड़ी टीम बनेगी। तो कारण क्या होता है कि लोग जादू जानना चाहते हैं, या आश्चर्य सुनना चाहते हैं कि यार क्या नया हुआ, व्हाट्स न्यू, अब नया कुछ बता दो। तो नया कुछ नहीं होता दोस्तों, सक्सेस के लिए प्रिंसिपल हमेशा पुराने ही रहते हैं, राइट? जैसे दुनिया में 3 नियम बहुत महत्वपूर्ण है, गुरुत्वाकर्षण का, आकर्षण का, एवरेज का। तो ये नियम सदियों से एक ही जैसे, मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है वो छत से किसी को फेंकोगे तो नीचे ही आएगा, और ये सदियों से नीचे ही आ रहा है। ऐसा नहीं कि यार थोड़ा सा भी 2025 आ गया है तो थोड़ा सा बीच में रुकना चाहिए, ऐसा नहीं होता, या फिर नीचे की जगह ऊपर जाए, ऐसा नहीं होगा। नियम है वो, और नियम कभी भी नहीं बदलेगा। जब तक ब्रह्मांड दुनिया रहेगी तब तक नियम कांस्टेंट रहेगा, और वही रहेगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण का नियम में कोई नया नियम नहीं आ सकता, वो सेम रहेगा। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, जो बेसिक्स हैं वो कभी नहीं बदलेंगे। हाँ, कुछ अपडेशन जरूर आ जाते हैं कि पहले लोग फिजिकल मीटिंग ज्यादा करते थे, अब जूम करने लगे, तो ये अपडेट्स आएंगे, लेकिन नियम कभी भी नहीं बदलेंगे। तो ये नियम है, इनको फॉलो करिए। ओके, कंफर्मेशन कॉल करने से जब आप किसी को बोलते हो कि भाई मैं आपको 8:30 बजे कंफर्मेशन कॉल करूंगा, उसके बाद आप कंफर्मेशन करते हो, तो लोग आपको प्रोफेशनल समझते हैं। लेकिन अगर आपने लोगों को इनवाइट किया और आपने ये नहीं बोला कि मैं आपको कंफर्मेशन कॉल करूंगा, और आप उसको 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक 4 बार 5 बार कॉल लगा लिया, भैया मीटिंग ज्वाइन की, भैया मीटिंग ज्वाइन की, तो उसको समझ में आ जाएगा यार व्यक्ति प्रोफेशनल भी नहीं और मेरे जबरदस्ती पीछे पड़ा होगा, तो आपको लोग अनप्रोफेशनल समझेंगे। काम दोनों ही एक जैसा कर रहे हैं, लेकिन पहला व्यक्ति ने पहले से बता दिया तो सामने वाला मेंटली प्रिपेयर है, और दूसरा व्यक्ति को पहले से नहीं पता इसलिए वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है। मतलब जैसे कि सपोज इमेजिन करो कि आपको मालूम है कि सामने दरवाजे घर पे कौन आया है, आप मेंटली प्रिपेयर है तो आप कंफर्टेबल होते उठते हो। लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, अचानक से कोई आ जाए तो आप अनकंफर्टेबल हो जाते हो। तो हमको लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं करना है, प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान रखिए। इंपॉर्टेंट क्या है, डोंट कॉल रिपीटली, लोगों को बार बार कॉल मत करिए, ठीक है? एक व्यक्ति के पीछे मत भागिए, अपना रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अगर आपने 400 से 500 लोगों की लिस्ट बनाई है तो आप लिस्ट के हिसाब से काम करिए, 400 से स्टार्ट करिए और 1 तक पहुंचना है आपको। मैटर नहीं करता कौन ज्वाइन हो रहा है, कौन सा नहीं ज्वाइन हो रहा है, आपको 400 लोगों को प्लान दिखाना है, यही आपका टारगेट होना चाहिए। और वो टारगेट अगर करते हैं तो ये गारंटी कि अगर 400 लोगों को प्लान दिखाया तो आपकी टीम में 25 से 50 लोग होंगे, ये गारंटी है। ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये एवरेज का नियम है। जैसे कि शादी ब्याह में अगर 100 लोगों के लिए गाजर का हलवा बनाया है तो 20 लोगों के अंदर क्षमता होती है कि वो खा सकते हैं, बशर्ते गाजर का हलवा अच्छा हो। उसी तरीके से बिजनेस में
अगर किसी चीज का सर्वे किया जाता है और 100 लोगों पे बात की जाए तो 80% अगर विरोध में है तो गारंटी की 20% लोगों के पक्ष में होंगे। दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं होती है। तो यहाँ पे भी, हालांकि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में जिस तरीके का प्लान है उसमें परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ किस्मत खराब भी है। तो अगर आपने 100 ईमानदारी से लोगों को प्लान दिखाया तो 20 लोग आपके साथ होंगे होंगे। डिपेंड करता है, आपके पास सही नॉलेज होना चाहिए, सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, सही स्किल होना चाहिए, राइट। तो इस चीज का आप ध्यान रखें और इससे आपको एक बढ़िया मिलेगा। और किस्मत को लेकर जो है 52 ताश के पत्तों में 52 पत्तों के ताश के पत्ते होते हैं और उसमें 4 इक्के सबसे महत्वपूर्ण योगदान करते हैं और ये जोकर भी होता है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो हो सकता है कि शुरुआती में 4 इक्के मिल जाए, शुरुआती में 4 अच्छे लोग ज्वाइन हो जाए। किस्मत खराब होती है तो आप कितनी भी किस्मत खराब होगी, बीच में जोकर भी निकलेगा, लेकिन अगर आपने सारे पत्ते शफल किए हैं, सारे पत्ते लगातार बांटे हैं तो गारंटी की आपको आपके 4 इक्के मिल जाएंगे। वैसे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमको तब तक काम करना पड़ता है जब तक कि हमारी सोच की तरह के लोग हमारे साथ ना मिले और हमसे बेहतर सोच के लोग जो हमारे साथ आते हैं तो आप एक बड़ा इतिहास बनाते हैं। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत होती है और बस इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। अगर आपको अभी तक चीजें समझ में आई हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में आप 1 टैप करें ताकि मुझे समझ में आए कि आपने आज की मीटिंग में कुछ सीखा, समझा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप भले ही कितना भी सीख लें, आप भले ही